नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 के स्पेशल एपिसोड में। आज हम महाभारत के युद्ध के मैदान से थोड़ा पीछे हटेंगे। हम उस जमीन की गहराइयों में उतरेंगे जहां कह सकते हैं उस युद्ध के बीज बोए गए थे। बिल्कुल। पांडवों और कौरवों से भी कई पीढ़ियां पहले की बात। हाँ, हमारे आज के जो सोर्सेज हैं वो आदि पर्व का संभव पर्व है और ये एक तरह से हस्तिनापुर की ऑफिशियल ओरिजिन स्टोरी है। और हमारा मिशन ये समझना है कि कुरुक्षेत्र में जो भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, उन राजाओं के वादों में, उनकी प्रेम कहानियों में और श्रापों में। चलिए, तो फिर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं पौरव वंश के राजा दुष्यंत तक। एक बहुत ही मशहूर राजा, शिकार के शौकीन थे और धर्म का पालन करने वाले। तो एक दिन वो शिकार करते करते पहुंच जाते हैं ऋषि कण्व के आश्रम में। और वहीं उनकी नजर पड़ती है शकुंतला पर। अब शकुंतला कोई साधारण कन्या नहीं थी। अच्छा। वो ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की बेटी थी। तो सोचिए, उनमें एक ऋषि का तप भी था और एक अप्सरा की सुंदरता भी। जाहिर है राजा दुष्यंत उन्हें देखते ही मोहित हो गए होंगे। बिल्कुल। और उन्होंने शकुंतला को गंधर्व विवाह के लिए मना लिया। गंधर्व विवाह मतलब आज के जमाने के हिसाब से एक म्यूचुअल कंसेंट से की गई शादी। हाँ, कोई लंबे चौड़े रिचुअल्स नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक वादा। और दुष्यंत ने एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि शकुंतला से जो उनका बेटा होगा वही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। और ये वादा ही कह सकते हैं इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक रोमांटिक जेस्चर नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। मतलब वो एक होने वाले राजा को अपनी जुबान दे रहे थे और गंधर्व विवाह की पूरी लीगैलिटी इसी जुबान पर, इसी वचन पर टिकी होती थी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, राजा वापस राजधानी लौटे और सब भूल गए। शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया, सर्वदमन। कहते हैं कि वो इतना वीर था कि बचपन में शेरों के दांत गिना करता था। वाओ। तो जब शकुंतला उसे लेकर दरबार में पहुंची, दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। और ये सिर्फ भूलना नहीं था, ये एक पब्लिक रिजेक्शन था। उन्होंने भरे दरबार में शकुंतला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। ये तो उस वादे का सरासर अपमान था जो उन्होंने अकेले में किया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि निजी तौर पर किए गए वादे की कीमत पब्लिक इमेज के सामने कितनी कम हो सकती है। खैर, काफी ड्रामेटिक इवेंट्स हुए, फिर एक आकाशवाणी हुई और तब जाके दुष्यंत को सब याद आया। और तब उन्होंने शकुंतला और अपने बेटे दोनों को अपनाया। और तब उस बेटे का नाम रखा गया भरत, जिसका मतलब है द चेरिश्ड वन, जिसे बड़े स्नेह से स्वीकारा गया हो। और ये नाम रखना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक तरह की पॉलिटिकल करेक्शन थी। एक राजा जो पहले इनकार कर चुका था, अब उसे भरत यानी सबसे प्रिय कह रहा था। और इसी राजा भरत के नाम पर वंश का नाम पड़ा भारत वंश, और आगे चलकर हमारे देश का भी। ये सोचने वाली बात है कि एक महान राष्ट्र की पहचान की नींव एक भूले हुए वादे पर रखी है। तो भारत वंश की नींव तो पड़ गई। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कई पीढ़ियां आगे। इसी वंश में राजा हुए प्रतीप और उनके बेटे थे शांतनु। शांतनु के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत नेक और सत्यवादी थे। उनके स्पर्श में एक जादू था। हाँ, कहते हैं वो जिस भी बूढ़े या बीमार इंसान को छू लेते थे, उसमें जैसे जवानी और सेहत लौट आती थी। यहाँ एक और जरूरी डिटेल है, शांतनु राजा बने कैसे। उनके बड़े भाई थे देवापी जी, और देवापी ने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था। तो यहाँ हमें पहली बार वो कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच का टकराव दिखता है, जो महाभारत का कोर थीम है। सही बात है। एक भाई ने राज छोड़ा, दूसरे वे उसे कर्तव्य समझकर संभाला। तो एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार पर थे और वहां उन्होंने एक बेहद खूबसूरत स्त्री को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी, इंसान के रूप में। शांतनु तो बस पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। उन्होंने गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। और गंगा मान भी गई, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, और वो शर्त बहुत ही अजीब और सख्त थी। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि शांतनु उनके किसी भी काम पर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कभी कोई सवाल नहीं उठाएंगे। कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो या ऐसा क्यों कर रही हो। मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड डील। बिल्कुल। और जिस दिन शांतनु ने ये शर्त तोड़ी, उसी पल गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। अरे बाप रे, ये तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक राजा जो न्याय करने के लिए जाना जाता है,
वो ऐसी शर्त कैसे मान सकता है? यही तो कहानी का साइकोलॉजिकल एंगल है। वो उस वक्त एक राजा से ज्यादा एक इंसान थे, प्रेम में डूबे हुए। उन्होंने अपने दिमाग से नहीं, दिल से फैसला किया। पर वो ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे एक और कहानी चल रही है। बिल्कुल अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि गंगा तो 8 वसुओं को मिले एक श्राप को पूरा करने का बस एक माध्यम थी। हाँ, वसुओं का वो श्राप। उन्हें श्राप क्यों मिला था? 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए थे और वहां उन्होंने ऋषि की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। इच्छा पूरी करने वाली गाय। जी। तो एक वसु थे द्यू। उनकी पत्नी ने उस गाय को पाने की जिद की और पत्नी की जिद के आगे द्यू ने बाकी वसुओं के साथ मिलकर गाय चुरा ली। और ऋषि वशिष्ठ को जब पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया। क्रोध में आकर 8 को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। एक गाय की चोरी की इतनी बड़ी सजा? क्योंकि वो सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो ऋषि के तप का प्रतीक थी। खैर, जब वसुओं ने माफी मांगी तो ऋषि ने श्राप थोड़ा नरम किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि 7 वसु जिन्होंने सिर्फ 7 दिया था, उन्हें जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यू जो मुख्य दोषी था, उसे पृथ्वी पर एक लंबी और कष्टभरी जिंदगी जीनी होगी। और वो कभी शादी नहीं करेगा, ना ही उसकी कोई संतान होगी। बिल्कुल। और इसी श्राप को पूरा करने के लिए माँ गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। तो शांतनु से शादी के बाद गंगा एक एक करके बेटों को जन्म देती हैं, लेकिन जैसे ही पहला बेटा पैदा होता है, वो इस नवजात शिशु को ले जाकर गंगा नदी की धारा में बहा देती हैं। और हैरान परेशान शांतनु बस देखते रह जाते हैं। वो अपने वचन से बंधे हुए हैं। सोचिए उस राजा की हालत। वो अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देख रहे हैं और उनकी पत्नी कह रही है कि ये आपके भले के लिए है। ये तो एक भयानक दुविधा है, वचन का धर्म निभाएं या एक पिता का। और ये सिलसिला एक बार नहीं रुका, ये 7 बार हुआ। 7 बेटे और 7 को गंगा ने नदी में विसर्जित कर दिया। शांतनु चुपचाप ये सब सहते रहे। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनका सत्यवादी होना ही उनके लिए एक श्राप बन गया था। वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। लेकिन जब 8वां बेटा पैदा हुआ तो उनके सब्र का बांध टूट गया। वो एक और बेटे को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने गंगा को रोकते हुए चिल्लाकर पूछा, रुको, तुम कौन हो और अपने ही बेटों की हत्या क्यों कर रही हो? और बस उसी पल वचन टूट गया। शर्त टूटते ही गंगा अपने असली स्वरूप में आ गई। जी। उन्होंने शांतनु को अपनी पूरी पहचान बताई, वसुओं के श्राप की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पहले 7 तो वसु थे जिन्हें मुक्ति चाहिए थी, लेकिन ये 8वां बेटा द्यू है जिसे श्राप के अनुसार एक लंबी और अकेली जिंदगी जीनी है। वचन टूटने की वजह से गंगा को शांतनु को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। वो अपने उस 8वें बेटे देवव्रत को अपने साथ ले गईं और वादा किया कि जब वो एक महान योद्धा बन जाएगा तो उसे पिता को लौटा देंगी। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए और शांतनु टूटे दिल के साथ अकेले हस्तिनापुर लौट आए। तो शांतनु की कहानी हमें एक बहुत बड़ी उलझन में छोड़ जाती है, लेकिन संभव पर्व यहाँ खत्म नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल, ये तो आगे आने वाले तूफान की तैयारी है। अगले कुछ सालों में जो होता है वो महाभारत की पूरी दिशा तय कर देता है। तो देवव्रत एक महान योद्धा बनकर लौटते हैं भीष्म के नाम से। हाँ, और राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है। उनके विवाह के लिए भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, पर दोनों की ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। वंश फिर संकट में। तब व्यास के जरिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। और फिर आती है अगली पीढ़ी, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव और पांडु के 5 बेटे पांडव। इन सब की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के पास एक साथ होती है। और इस पर्व का अंत होता है उस मशहूर रंगभूमि के सीन से, जहां सारे राजकुमार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और जब सब अर्जुन की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी वहां एक नया योद्धा आता है, कर्ण, और वो सीधे अर्जुन को चुनौती देता है। और बस उसी एक पल में उस राइवलरी की नींव पड़ती है, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण बनती है। हम हस्तिनापुर को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ रहे हैं जहां एक राज्य एक भूले हुए वादे पर बना है और एक भयानक प्रतिज्ञा से बचा हुआ है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी वचन पर आंख बंद करके टिके रहना क्या हमेशा ही एक गुण होता है, या कभी-कभी यही गुण किसी राष्ट्र के विनाश का कारण बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हमें भीष्म के जीवन में बार-बार करना होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।